नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज हम नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं और आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी, बहुत फरमाइश भी आ रही थी कि ब्लड रिलेशन पढ़ा दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि आज ब्लड रिलेशन के कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दें और इसके सवाल भी आप कर लें और ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। देखिए, ब्लड रिलेशन जो लिखा आप देख रहे हैं ये इंग्लिश में है, हिंदी में इसको कहते हैं, ये हिंदी में कहते हैं खून का रिश्ता। यानी इसमें कुछ रिश्तेदारियां होंगी और जितने रिश्ते होते हैं सभी होंगे, केवल एक रिश्ता नहीं होगा जो सबसे बड़ा रिश्ता होता है, दोस्ती वाला। क्योंकि ये खून का रिश्ता है, इसमें ब्लड जिसमें जिसमें एक दूसरे का मिला होता वही सब होते हैं। और इस चैप्टर में देखा जाए तो और चैप्टर तो पढ़ने लिखने वाले हैं, इसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा सामाजिक चैप्टर है। अगर आप हम समाज से जुड़े हैं तो कुछ चीज़ें तो अंडरस्टूड रहती हैं, वो जानते हैं आप लोग। जैसे अब हम आपको बताएं कि पिता के पुत्र को क्या कहेंगे, पुत्र के पिता को क्या कहेंगे, पत्नी के पुत्र को क्या कहेंगे, तो छोटी छोटी चीजें हैं। इसको आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। बाकी जो जो चीजें दिक्कत आएंगी हम सवाल जैसे आएंगे बताते रहेंगे। इसमें जो है, इस चैप्टर में 3 तरह के सवाल होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। और हम चाहेंगे कि एक वीडियो में आपको एक टाइप का जरूर बता दें ताकि लंबा ना खींचे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाए। उसके बाद प्रैक्टिस करा देंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता है और प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर लोगे उतने मजबूती आ जाती है। तो जो 3 टाइप के सवाल होते हैं, पहले हम आपको बता दें वो 3 टाइप कौन से हैं। देखिए, सामाजिक चैप्टर है तो टाइप भी समाज से ही जुड़े होंगे। एक टाइप इसमें होता है कि जैसे आप कहीं पर जाते हैं, किसी फंक्शन में गए और कोई आपका रिश्तेदार वहां मिला, तो वो तो आपका रिश्तेदार है ही, उसके साथ कोई अगर है तो चूंकि आपके समाज का है, आपकी जाति का फंक्शन है, तो जो साथ में है वो भी जाति का ही होने की उम्मीद है। तो आप जो आपका रिश्तेदार है उससे तो आप हाय बाय हेलो जयराम जी की पहलगना होता है, लेकिन जो साथ में है उससे हाय बाय हुआ तो, लेकिन आप तुरंत आप या वो क्वेश्चन करते हैं ये कौन है। तो वो व्यक्ति जो जिसके साथ में वो आया है वो बताता है कि ये हमारे वहां के वो हैं। तो आप सोचते हो अच्छा वहां रहते हैं तो वो तो हमारा वहां पर ननिहाल है, तो आप अपने ऊपर ले करके वो सब चीज जोड़ करके और उससे आपका रिश्ता निकल आता है, कोई ना कोई रिश्तेदारी जुड़ जाती। जैसे रिश्ता नहीं भी निकल रहा है ना, तो आदमी यहां तक पूछता अच्छा भैया ये बताओ आपके मामा कहाँ रहते हैं, तो आपने कहा नहीं तुम मर गए, तो आपको नहीं मतलब रहते कहाँ थे, तो आपने कोई गांव का नाम बता दिया, शहर का नाम बताया, आगरा में हमारे मामा रहते हैं। तो आपने कहा आगरा में, अच्छा आगरा में तो हमारी मौसी है। तो पता लगा एट लास्ट जुड़ते जुड़ते मामा मौसी एक के घर के बगल बगल में निकल गए और पता लगा तीनों लोग भाई भाई निकला। तो एक टाइप ये वाला होता है, सामाजिक टाइप है एकदम। इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करेगा और उसके बारे में कुछ स्टेप जाएगा कि तुम्हारे मौसी के पापा के नानी की बुआ हमारे बेटवा की बुआ ही, अपने से जोड़ देगा और फिर दोनों में रिलेशन निकालना होगा। एक तो ये टाइप होगा। दूसरा टाइप इसमें होगा जिसमें ए बी सी डी के जिक्र होगा, ए बी का पिता है, बी सी डी का भाई है, ये सब चीजें होंगी, तो एक दूसरे से रिलेशन निकालना पड़ेगा। और तीसरा टाइप जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई वाला टाइप है। उसमें सवाल होते हैं यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ऐसा कंडीशन दिया रहता है और उसके हिसाब से एक समीकरण होता है, उसको सॉल्व करना होता है। ये 3 टाइप के सवाल होंगे। ये 3 टाइप हम आपको एक एक वीडियो में एक एक टाइप बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस में आएंगे
जहां कहीं दिक्कत होगी हम साथ में हैं, हम आपका समाधान करेंगे। तो चलते हैं पहले टाइप की ओर। और पहला टाइप पढ़ने से पहले या इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए कि आपके पिताजी का पुत्र आपका क्या होगा, आपके पिताजी के पिताजी क्या होंगे, आपके पुत्र का पुत्र क्या होगा, ऐसा कुछ चीजें आनी चाहिए। और ये हम इसमें इसको बता करके टाइम वेस्ट नहीं करते, उनको आप समझते हो। हमें उम्मीद है कि आप जो चीज नहीं जानते हो अपने ऊपर लेके उसको जान जाओगे। हाँ जी, किसको क्या कहते हैं जैसे जैसे सवाल में आएगा हम बताते रहेंगे, ठीक है। सवाल ऐसे अगर कहा जाए, पहला टाइप कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा उसके पिता की बहन की मां मेरे पुत्र की मामी है, तो आप इसको लगाने के लिए एक तरीका तो यह है कि अपने ऊपर लेके लगा लो। उसके पिता कहा तो अपने पिता मान लो, बहन कहा अपनी बुआ मान लो, ऐसा। लेकिन उस तरह मान के लगाने वाले की एक लिमिट है, कहां तक आप लगा सकते हो। और दूसरा तरीका है कि हम पढ़ाई लिखाई की तरह लगाएं, कुछ चित्र बना के लगाएं। तो या तो अपने ऊपर लेकर अगर लगाओ तो फिर अपने ही ऊपर लेकर लगाओ, फिर आप चित्र का चक्कर में ना पड़ो। और चित्र जब बनाओ तो फिर अपने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो। तो हम चित्र बना के ही बताएंगे। चित्र में आप जानते हो रिलेशन जो होगा वो दो लोगों में ही होगा, क्योंकि मानव जाति में दो ही प्रजाति पाई जाती हैं, पुरुष और महिला। तो उनको आपको बनाना पड़ेगा। अब अगर हम आपको एक चित्र दे रहे हैं, अगर कोई पुरुष आपको बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे, एक वर्ग बना दोगे, ये पुरुष होगा। ये मान लो, ये पेपर में नहीं आएगा, पेपर में तो खाली रिश्ता क्या होगा बताना पड़ेगा, कैसे साल किया वो आप जानो। वर्ग अगर कोई बना है तो इसको आप क्या मानोगे, पुरुष। यानी अगर मान लिया पुरुष कहे तो ऐसे लिख करके बीच में लिख दो पुरुष। अगर मान लिया पुरुष ना भी लिखा, ये क्या है तो आप बताओ ये क्या है, पुरुष है। ये मोहन हो सकता है कि नहीं, लेकिन मोहनी नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष बनेगा केवल, पुरुष कोई होगा तो आप बना सकते हो। ये राम हो सकता लेकिन रमा नहीं हो सकती, श्याम हो सकता लेकिन श्यामा नहीं हो सकती। यानी पुरुष हो सकता, महिला नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात। तो पुरुष बनाना तो कैसे बनाओगे, एक वर्ग बनाओगे। अब बात आई अगर महिला बनाना है तो महावर्ग नहीं, उसके लिए एक एंगल कम कर दो। महिला जाति को आप त्रिभुज में प्रदर्शित करोगे। इसमें कोई पुरुष और महिला का कोई पार्शियलिटी नहीं, कम ज्यादा कुछ नहीं हो, केवल सवाल समझाने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूं। प्लस माइनस से या कैसे भी आप समझ लोगे, लेकिन हम अपना तरीका दे रहे हैं कि जब त्रिभुज बनेगा तो महिला होगी, वर्ग बनेगा तो क्या होगा, पुरुष। या यूं कहें अगर पुरुष बनाना है तो वर्ग। देखो ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप पूरा साथ दीजिएगा। अगर ये समझ गए, स्किप ना करिएगा वीडियो को। अगर आप पूरा समझ गए, इसको हम रक्त वृक्ष कहते हैं, पूरा अगर समझ गए बनाना तो फिर सवाल में कोई दम नहीं बचेगी, तुरंत हो जाएगा। तो पुरुष कैसे बनेगा, वर्ग, और महिला त्रिभुज से। अब जो रिलेशन होता है ना वो पीढ़ियों में होता है। हमारी पीढ़ी है, हमसे पहले कोई पीढ़ी रही है या है, उससे पहले भी कोई रहा। अगर हम यहां आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हमसे पहले कोई था या है, उनकी पीढ़ी रही होगी, हमारी पीढ़ी है, हमारे बाद की पीढ़ी है। इस तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आपको यहां पर भी कुछ रूट बना लेना है। ये एक पीढ़ी वाले इसमें बनेंगे, इसके ऊपर उनसे ऊपर वाली पीढ़ी, इनसे ऊपर वाली पीढ़ी, और इसके नीचे यानी हमारे बाद वाली, उसके नीचे उसके बाद वाली। यानी हम ये कहें कि एक व्यक्ति के दो पीढ़ी ऊपर और दो पीढ़ी नीचे, इतना ही आपको करना है। क्योंकि उसके ऊपर फिर बहुत ऊपर होता है, फिर नहीं ज्ञान उसको हम पढ़ पाते। और इसके नीचे वाली दो पीढ़ी के बाद नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन क्या होता है अभी हम बता देंगे।
लेकिन उसका जानकारी जरूरी नहीं, केवल 2 पीढ़ी ऊपर 2 पीढ़ी नीचे। अब हम पहले इस पीढ़ी की बात करते हैं। ये क्या है बताओ? पुरुष है, इसका कोई नाम रख देते हैं। मान लिया इसका नाम क्या रख दें? कल्लू। इसका नाम कल्लू, कोई नाम रख देंगे ना। जैसे मान लिया इसका नाम कोई रख दे तो अभी इसके हम नानी मौसी करेंगे, वो अच्छी बात नहीं। कल्लू रख देंगे तो अच्छी बात है। नहीं, छोड़ो, किसी का नाम ही पड़ जाए मान लिया, क्या फायदा। इसका नाम है क्या रख दे, कोई ना कोई नाम तो पड़ ही जाएगा। चलो जिसका नाम हो वो फील ना करिएगा। हम इसका नाम, चूंकि हम मोहन रखते हैं तो मोहन ही रखते हैं, मोहन। अब इसके बगल में अगर कोई दूसरा पुरुष बना है तो ये मोहन का भाई होगा। क्या होगा? तो आपको लेकिन ऐसे नहीं समझना है। आपको हम कहेंगे मोहन का भाई होगा, आपको दिमाग लगाना, वरे अगर भाई बनाना है तो बगल में बनाना है। ठीक, किसी का भाई बनेगा तो किधर बनेगा? बगल में। ये मायने नहीं रखता इधर की इधर, चाहे इधर बनाओ तब भी भाई, इधर बनेगा तब भी भाई। यहां छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं। इस चैप्टर में छोटा भाई है वो भी भाई, बड़ा भाई है वो भी भाई, छोटे भाई की पत्नी वो भी भाभी और बड़े भाई की पत्नी वो भी। पूरा कलयुग है, घोर कलयुग। तो देखा जाए तो ये इसका भाई होगा। अगर इधर हम एक महिला बना दें तो ये मोहन की कौन होगी? महिला है तो मोहन की क्या होगी? बहन होगी। तो यानी आपको किसी की बहन बनाना है तो कहां बनाना है? बगल में, चाहे दाहिने चाहे बाएं। तो बगल में अगर कोई बनेगा तो भाई और बनेगी तो बहन। अच्छा, ये मोहन का कौन होगा बताओ? भाई नहीं, ये मोहन के भाई का भाई है। यही सवाल है, एक डायरेक्ट नहीं बताता, घुमा के बताता है। उसके पिता के मम्मी की मम्मी, डायरेक्ट नहीं कहेगा नानी की नानी। यहां ये बंदा जो है मोहन के भाई का भाई है। अच्छा, ये कौन है बताओ इसको जरा? मोहन के भाई की बहन। वो मोहन की बहन लगे वो अलग बात। अच्छा, ये मोहन का कौन होगा? मोहन की बहन का, वेरी गुड, मोहन की बहन का भाई। अच्छा, एक और, ये कौन है मोहन का जरा बताओ सावधानी से? मोहन की बहन के भाई की बहन। एक और, ये मोहन का कौन होगा? मोहन के भाई की बहन का भाई। समझ में आ रही बात कुछ? तो आप देख रहे हैं एक रूट पर, एक पीढ़ी पर कौन बना? केवल भाई और बहन। तो एक पीढ़ी में भी केवल भाई और बहन ही होते हैं। अगर बराबर पे कोई बना है तो या तो भाई होगा या तो बहन होगी, और कुछ नहीं है। आपको भी कसम खा लेना है, अगर किसी का भाई बनाना है तो उसके बगल में, किसी की बहन बनाना है तो उसके बगल में। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से एक पीढ़ी में आपको मालूम पड़ गया कौन बनता है? भाई और बहन, बगल बगल में। फिर से बनाते हैं मोहन को। अब मोहन के ऊपर हम एक पुरुष बना रहे हैं, यानी हमसे ऊपर, हमसे पहले कोई पुरुष है तो ये मोहन का बाप होगा, मोहन का पिता होगा, मोहन के डैडी होंगे। यानी आपको अब समझना है कि वरे कोहू का बाप बनावे तो उसके ऊपर, अगर किसी का पिता बनाना तो उसके ऊपर बनेगा, और किसी की अगर माता बनाना है तो भी उसके ऊपर, एकदम वही के ऊपर बने चाहिए। अगर थोड़ा इधर उधर हो गया ना, जैसे मान लिया ये हम बना दें, ये
तो ये आधा मोहन का बाप है, आधा कोरे का बाप हुई। और बाप आधा आधा नहीं होत भैया, पूरा 24 कैरेट का होता है, तो एकदम ऊपर बनाना है। ये मोहन का कौन हुआ? पिता। अच्छा, ये मोहन की कौन है? नहीं, फिर भूल गए, बुआ नहीं, मोहन के पिता की बहन। वो बुआ रिलेशन में है, बात अलग है, लेकिन मोहन के पिता की बहन होगी, है ना। अच्छा, ये मोहन का कौन होगा आपकी, बता ले जाओ भाई। मोहन के पिता का भाई। ये मोहन की कौन होगी? मोहन के पिता के भाई की बहन। ये मोहन का कौन होगा? मोहन के पिता की बहन का भाई। आप देख रहे हैं इस रूट पर भी कौन बन रहा है? भाई और बहन। भाई बहन ऊपर बनेंगे, और वो भाई बहन मोहन के पिता के हैं, तो मोहन के बुआ होंगी, पापा होंगे, चाचा होंगे। लेकिन एक रूट पे भाई बहन ही तो बनना है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब जरा इस पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन बीच में किसी को बिठाना पड़ेगा। एक चीज और समझ लो पहले, ये मोहन की कौन होंगी? मम्मी। ये मोहन के मम्मी का भाई यानी मामा। ये मोहन की कौन होंगी? मोहन की मम्मी के भाई की बहन यानी मौसी। अब इधर बनाते चले जाएंगे तो इस रूट पे मम्मी, मौसी, मामा ये बनेंगे, क्योंकि वो मम्मी के पीढ़ी के भाई बहन हुए। फिर भी देखा तो भाई बहन ही बने। अब चुपवा देते हैं, मिनमिना रहे बच्चे हैं, ध्यान दो। अब ये मोहन का कौन होगा? पिता होगा ना। इसके ऊपर अगर चले तो ये कौन होगा? ये मोहन के पिता का पिता होगा, यानी मोहन का दादा होगा। आप इसको बोल सकते हैं मोहन के पिता का पिता। दादा कहेंगे, यहां बाबा नहीं कहा जाता, दादा, ग्रैंडफादर अंग्रेजी। अरे अंग्रेजी तो बातें छोड़ दो, यहां आप देख रहे हो भी बहुत सारे रिश्ते आएंगे अंग्रेजी में, खाली 4 रिश्ता, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर और डॉटर और सन, बस। बाकी सब स्टेप लगा दो, मटरनल लगा दो, ग्रैंड लगा दो, काम हो जाता। लेकिन यहां सबको अलग अलग बोलते हैं। तो ये दादा होंगे मोहन के पिता की बहन, यानी कौन? अब आप सोच रहे हो दादी, बिल्कुल सही। तीसरी पीढ़ी में पुरुष बना है अगर तो दादा होगा, और महिला बनी है तो दादी होगी, और कुछ नहीं होता। लेकिन अगर यहां पर बीच में मम्मी आ जाए तो ये नाना हो जाएंगे और नानी हो जाएंगे। तो तीसरी पीढ़ी में दादा दादी, नाना नानी। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से एक एक स्टेप ऊपर गए। अब चलते हैं इसके नीचे। इसके नीचे अगर हम कोई पुरुष बना दें तो मोहन का कौन होगा? कौन होगा बताओ, अंदाजा लगाओ। पुत्र, हाँ होगा तो, लेकिन का मोहन के पुत्र हो जाएगा? हाँ, पहले मोहन की धर्म पत्नी तो आवे। तो चलते हैं, हम अब एक रिश्ता और बता रहे हैं, अगर वो ना बनाए तो ये जितना सब बन रहा सब बेकार है, उसी से तो सब कुछ होता है। तो ये बगल में अगर कोई महिला, इशारा समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, बगल में मोहन की अगर कोई महिला बनी है तो मोहन की कौन हुई भाई? बहन। अभी बहन हुई, अभी पत्नी कैसे हो गई? लेकिन अगर इससे हम गांठ जोड़ दें बस, तो इसकी पत्नी हो जाएगी। अब आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, अगर किसी की पत्नी बनाना है तो क्या बनाएंगे? बगल में बनाएंगे और गांठ जोड़ देंगे, पत्नी हो गई। अच्छा, ये मोहन की कौन है?
धर्म पत्नी बोलो, धर्म पत्नी। ये कौन होगी, ये कौन होगा? मोहन की पत्नी का भाई। तो मोहन की धर्म पत्नी का भाई मोहन का कौन होगा? धर्मशाला नहीं, साला। यानी ये इसकी पत्नी का भाई। ये कौन होगा? मोहन की पत्नी के भाई का भाई। समझ रहे? अब इस रूट पे फिर भाई बहन बन जाएंगे। तो अपने भाई बहन प्लस उनके भाई बहन, यानी भाई, इसीलिए अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। यानी ये लाइन जो है इन लॉ वाली है बस। तो अगर देखा जाए, ये मोहन की कौन होगी भाई? बहन होगी कि नहीं? ये मोहन का कौन हो गया? कुछ नहीं, मोहन की बहन का पति, मोहन का बहन नहीं हो गया। इसी तरह बनते चले जाएंगे। अब नीचे थोड़ा समझ लो, बस उसके बाद हम सवाल में आएंगे। केवल पूरा कॉन्सेप्ट यह है कि ऊपर बना तो बाप, नीचे बना तो पुत्र, दाहिने बाएं बना तो भाई। ऊपर बनी तो मम्मी, नीचे बनी तो पुत्री, दाहिने बाएं बनी तो बहन, या अगर गांठ जुड़ी है तो पत्नी। ये मोहन का कौन होगा? पुत्र होगा कि नहीं? ये मोहन की कौन होगी? नहीं, मोहन के पुत्र की बहन। आपको ऐसे चलना है, डायरेक्ट नहीं। मोहन के पुत्र की बहन। अगर डायरेक्ट बेटी बता रहे हो तो फिर अच्छा बताओ, ये मोहन की कौन होगी? आओ लोन पानी में, अब वही तक जोड़ी होगी नहीं। तो जब उसी तरह जोड़ना है तो आप यहीं से सीखो, यहीं से सीखो। ये मोहन के पुत्र की बहन, यानी पुत्री लगेगी वो। ये मोहन के पुत्र की बहन का भाई, यानी पुत्र ही लगेगा। ये मोहन की कौन होगी? पत्नी कहते, देखा? मोहन की पत्नी कहां हो जाएगी? मोहन के पुत्र की पत्नी। अरे राम राम, यानी मोहन की बहू होगी। तो नीचे आप पुत्र के भाई बहन और उनके पति पत्नी बनाएंगे, बाकी भी सवाल में होता रहेगा। और हम थोड़ा सा नीचे और चले जाएं, एक स्टेप और। ये मोहन का पुत्र है, ये मोहन का कौन होगा? पुत्र का पुत्र, मोहन के पुत्र का पुत्र। इसको पोता कहेंगे। क्या कहेंगे? पोता। और अगर महिला बनी है तो पोती। लेकिन अगर यहां पर पुत्री आ जाए, मोहन की पुत्री की पुत्री, तो इसको नातिन कहते हैं। और पुत्री का पुत्र नाती होता है। पुत्र का पुत्र जो होगा वो पोता होगा, और पुत्री का जो पुत्र होगा वो नाती होगा। पुत्री का नाती शब्द जो है वो बना है नाता से। लंबी कहानी है। जिसका जन्म नाता जुड़ने के बाद हो उसे नाती कहते हैं। नाता जुड़ने के बाद, रिश्ता जुड़ने के बाद नहीं, नाता जुड़ने के बाद तो नाती होता है। पुत्री का पुत्र नाती होगा और पुत्री जो है नातन होगी। तो इस तरह से हमने 3 पीढ़ियां आपको बताई। अपनी पीढ़ी, पिताजी की पीढ़ी, दादाजी की पीढ़ी, पुत्र की पीढ़ी, उसके पुत्र की पीढ़ी। और इसके बगल में भाई बहन गांठ जुड़ी है तो वी है ना? वी समझ रहे हैं ना? वी और ई, वी माने हम, ई माने ई। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये कुछ तरीका था, हमने बताया है। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। तो ये जो है हमने बता दिया है। अब आप जो है प्रयास करते हैं कि आप पहले टाइप के सवाल की ओर चलें। बाकी कहीं पर दिक्कत आएगी तो हम सवाल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक सवाल स्क्रीन पर लिख रहे हैं और इस सवाल को आप नहीं लगाओगे, हाँ मैं लगाऊंगा, इसलिए कि सरल है। आप कठिन वाला लगाओ। इस सवाल को पहले मैं लगाऊंगा, कैसे लगा रहा हूं इसको ध्यान दीजिएगा पूरी तरह से। इस सवाल में लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहला सवाल है, अगर इसको समझ गए तो कोई भी सवाल होगा गलत नहीं होगा। तो हम चाहेंगे वो सिंपल सा सवाल आपके सामने आए। ये देखिए, इसको पढ़े जरा, सवाल को मन लगा के पढ़िए, केवल कुछ नहीं करना, खाली पढ़ना है। पढ़ो तेज तेज, थोड़ा तेज तेज पढ़ो।
पढ़ लिया होगा। सवाल कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए, बस अब यहीं पे समझ लो, ये जो लिखा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए, यहां पर लिख के आ सकता है सुंदारा की ओर संकेत करते हुए, मंदोदरी की ओर संकेत करते हुए, कोई भी नाम हो सकता है। बस आपको मतलब है कि महिला की ओर संकेत करते, तो तुरंत जिसकी तरफ संकेत करते हुए कहे उसको अपने राइट हैंड साइड बना दो, और इसमें जो नाम दिया हो लिख दो, ना दिया हो तो लिख दो महिला। ठीक। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, कौन कह रहा है? पुरुष कह रहा है। इसकी जगह पर नाम कोई दिया, सुंदर दिया है, रावण दिया है, कौन नाम दिया हो, उसको आप इसी के बराबर लेफ्ट साइड में बनाओगे, एकदम बराबर पर। ध्यान दीजिएगा, बराबर पर एकदम। लेकिन यह नहीं कि पटरी लाओ सीधा नापो, ऐसा कुछ नहीं, अंदाजा ऊपर नीचे नहीं होगा। जिसकी तरफ इशारा किया जाए राइट साइड बनाओ, जो इशारा कर रहा है उसको लेफ्ट साइड बना लो, और इसमें लिख दो जो नाम दिया हो, ना दिया हो तो पुरुष। इतनी बात समझ में आ गई? ये कहेगा इसकी ओर इशारा करते हुए कहे। सपोज दैट आप किसी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हो, तो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो उसको क्या कहोगे? उसका, उसकी, उसके, ये तो कहोगे। उसके पिता, ये थोड़ा कहोगे मेरे पिता। हाँ, मेरा सब तो अपने लिए यूज होगा ना, तो ये उसका, उसकी, उसके, उसके बाद होगा, या मेरा, मेरी, मेरे। अगर मेरा, मेरी, मेरे कह रहा है तो अपने लिए, उसका, उसकी, उसके कह रहा है तो उसके लिए। ठीक। सवाल में पढ़ो आगे क्या कह रहा है। कह रहा उसके पिता की बहन, बस केवल उसके पिता पहले। अब इसके पिता बनाओ। पिता कहां बनता है? ऊपर। किसके ऊपर? जिसका पिता हो, यानी उसके पिता। फिर क्या कह रहा है? कि बहन, बहन बना दो। इधर बनाना है, इधर जगह थोड़ी छोड़े रहना, इधर बनाना है, और इसके जो बनेंगे वो इधर बनेंगे। ये नहीं कि इसके वाले इधर बनाओ, इसके वाले इधर बनाओ, तो बनते बनते ऊपर जाके दोनों को मिल जाइए, गड़बड़ हो जाएगा। उसके पिता की बहन, मेरे आ गया ना। अभी अपने बारे में कहेगा, उसको ऐसे छोड़ के ना हो, जो आखिरी डायग्राम हो उसमें एक पॉइंट लगा दो। बात समझ में आई? पॉइंट लगा दिया। अब कह रहा मेरे पुत्र, पुत्र बनाओ, नीचे बनेगा ना। कि चाची है, इसकी चाची बनाना है। चाची कैसे बनेंगी? चाची से पहले कौन? चाचा, और चाचा से पहले पापा, तो पापा का भाई बना दो, ये हो गए चाचा, और चाचा की शादी करा दो, ये हो गई चाची। उसके पिता की बहन मेरे पुत्र की चाची है, इसमें लिख दो है। जो अंतिम डायग्राम हो इधर है लिख दो। नहीं समझ आई बात? इतना हजम करो पहले। हजम हुआ? हाजमोला सर, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। ध्यान दो, हमने क्या बताया, एक बार और बता देते हैं फिर से। तुम सोचो इतने मेहनत से बनाए, मिटाए, फिर अरे हमने मिटाया, हमने बनाया ना, तुमको मेहनत लग रही है, मेहनत नहीं है कुछ। एक महिला की ओर संकेत करते हुए महिला को इधर बनाओ। पुरुष ने कहा पुरुष को बराबर इधर बनाओ। अच्छा, बराबर क्यों बनाए जानते हो? क्यों? जरूरी थोड़ा एक ही पीढ़ी क्यों? अबे लास्ट में रिश्ता कहो, नाना नहीं करे, पोती नहीं करे, नातिन नहीं करे। लेकिन अभी तो हमको रिश्ता नहीं मालूम ना, दोनों में रिश्ता कहां मालूम है? और मालूम होता तो काहे का सवाल होता, लास्ट में पूछेगा पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो हमको अभी दोनों में रिश्ता नहीं मालूम ना। ए भैया, जब किसी में किसी का रिश्ता ना मालूम हो ना, तो एक रिश्ता सदैव विद्यमान रहता है। क्या? भैया दीदी। किसी को आप नहीं जानते हो, उसको अगर कुछ भैया कह दोगे तो कुछ नहीं तो वो हाँ प्यार से बोल देगा, लेकिन अगर एक के अलावा कुछ कह दी हो, बवाले है। अगर कोई महिला है और आप मान लिया पुरुष है, मान लिया का कुछ लोग ही हैं, आप है, कोई महिला है, बैठिए प्लेटफार्म पर, ट्रेन का इंतजार कर रही है, आप जानते नहीं हो,
और जाके बगल में बैठे तो बात अलग, खड़े न खड़े अगर आपने कह दिया दीदी कहां तक जाएंगी, तो अगर कुरकुरे खा रही होगी दे जरूर देगी, कहीं भैया बैठो। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ कह दियो कुछ भी कह दो तो पता नहीं कहा हो सकत। तो इसलिए इन दोनों में रिश्ता मालूम नहीं है ना, तो इन दोनों को हमने भाई बहन माना है अभी, लेकिन बगल में नहीं बनाया यही लिए ना, क्योंकि बगल में बना देंगे पता नहीं कब एक धागा टूर के बांध दे तो दूसरा रिलेशन नहीं हो सकते। दूर दूर बना दिया, दूर दूर बना दिया, और दूर के भाई बहन है ये। बाद में कोई भाई जो भी किसी किसी शादी होती है तो दूर के रिश्ते से वो क्या होते जब तक शादी नहीं होती, अरे भाई बहन होते, भैया दीदी तो कहा जाए तब, और जब नजदीक आएंगे देखा जाएगा जो रिलेशन होगा। तो जिसकी तरफ इशारा किया जाए दूर, इधर पुरुष बगल बगल में नहीं बल्कि दूर दूर बना दिए। अब कह रहा उसके पिता की बहन, पॉइंट रखो क्योंकि इधर आना है, मेरे पुत्र की चाची है, इसकी चाची यानी पापा चाचा है। एक तरफ अंतिम डायग्राम में क्या लिखा हमने पॉइंट रखा है, एक तरफ है लिखा है। ठीक, हम आप जितने कहो उतने सवाल हम बोल देंगे बिना देखे इसके, और रिलेशन सब में आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हो क्या करते हैं, इस सवाल की मेन क्वालिटी होती है कि जब सवाल बनाओ, देखो मैं आपको सवाल बनाना बता रहा हूं, क्योंकि अगर सवाल बना ले गए ना तो मास्टर हो गया। बनाते समय यह ध्यान दिया जाएगा कि जो उधर का अंतिम डायग्राम आप पटके, इधर का अंतिम डायग्राम भी वही पटके, यानी महिला इधर है तो उधर भी महिला होनी चाहिए, उधर अगर अंत में पुरुष है तो इधर भी पुरुष होना चाहिए। तो देखो उधर अंत में क्या था, महिला थी ना, इधर अंत में है जिसमें लिखा क्या है, महिला है। और ये भैया ये दोनों डायग्राम एक आई, अगर ये राजकली आई तो ये राजकली नहीं आई, इन्हीं के बेस पर रिलेशन आएगा। तो इन दोनों को आप एक बढ़िया सी सीढ़ी से जोड़ दो, ऐसे बढ़िया सीढ़ी लगा दो। सीढ़ी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमको इधर से उधर जाना पड़ेगा। तो किसमें सीढ़ी लगाएंगे, जो उधर का अंतिम होगा और इधर का अंतिम होगा। इतनी बात समझ में आ गई? कर लोगे इतना? इतना कर लिए तब कुछ नहीं बचा। एक बार पुनः हम इसलिए बार बार बता रहे, डर रहे कहीं आप चूक ना जाए। महिला की ओर इशारा करते, देखो सवाल नहीं देख रहे हैं, महिला की ओर इशारा करते पुरुष ने कहा उसके पिता की बहन मेरे पुत्र की चाची है। जो उधर पॉइंट इधर है, दोनों जोड़ दिया। अंतिम डायग्राम दोनों जोड़ना है, और दोनों एक ही डायग्राम है, दोनों एक ही पर्सन, एक ही व्यक्ति हैं। अब सवाल में देखो क्या कह रहा है, अब सवाल में आगे पढ़ो। सवाल में कह रहा महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है। सवाल में कह रहा है कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है, और सवाल में ऐसा भी कह सकता था पुरुष का महिला से क्या संबंध, दो चीजें कह सकता था। तो हम दोनों की बात करते, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं आप। पूरा सवाल आप बना लेंगे और कहीं यही इसी में चूक गए तो आंसर दूसरा आ जाता है। तो हम एक एक दोनों का आंसर बता रहे हैं कैसे लाना है। मान लिया जो लिखा है सवाल में कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है, देखिए आपको किसका किससे कोई मतलब नहीं रखना, आपको यह देखना है किसके बाद से लगा है, किसके बाद से लगा है। तो पुरुष से, यानी सवाल में देख लो पुरुष से लिखा है तो हम पुरुष के पास चलेंगे। पुरुष कौन है ये, और सबको भूल जाओ, ये इसका पुत्र था, उसकी चाची थी, दादी थी, कोई मतलब नहीं। अब जैसे सीढ़ी लग जाए सब भूल जाओ। अब यहां से शुरू करो, पुरुष से कह रहा है, पुरुष यहां शुरू करो और यहां तक आना है आपको। कैसे जाना जरा देखिए, पुरुष का ये कौन हो भाई, यहां से यहां जाने की कोई जरूरत नहीं, हमको यहां सीढ़ी पकड़ लेना और सीढ़ी से खट दे यहां चले आना, यहां से उतरते हुए यहां चले आना। पुरुष का ये कौन हुआ, पुरुष का ये कौन है, बगल में बना तो कौन है भाई, भाई है। भाई की पत्नी पुरुष की कौन हुई, भाभी हुई कि नहीं। और जब ये भाभी तो भाभी 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 करत इधर चले आओ, यो भाभी आई, वही वाली की दूसरी, वही वाली भाभी का ये भाई होगा तो साला होगा,
देखो भाभी का भाई अगर आपको नहीं मालूम कौन है तो भाभी भैया के थ्रू है ना, तो भैया के जब ये साले होंगे तो आपके भी होंगे, यानी कि ये साला हुआ और साले की पुत्री हुई। अब साले की पुत्री क्या कहलाती है? वो आफत। साला किसकी बदौलत? पत्नी की बदौलत। और पत्नी के भाई की लड़की हुई तो आपके भी भाई की लड़की मानी जाएगी। देखो ससुराल में जाओ तो किसको क्या कहना चाहिए इसके लिए इधर उधर पूछना नहीं है। याद करो कि पत्नी क्या कहेंगी, जो कहेंगी वही आपको कहना है। तो इनके भाई का लड़का यानी भतीजा हुआ तो आपका यानी पुरुष का भी वो क्या हुआ? भतीजा हुआ। फिर से देखें, ये इसका भाई हुआ, भाई की पत्नी भाभी हुई, ये भी भाभी हुई, भाभी का भाई साला होगा और साले की लड़की यानी आंसर होगा भतीजी। क्लियर हुई बात? इस वाली लाइन का आंसर भतीजी आया। अब मान लिया ये ना पूछा जाता, सवाल में ये कह देता पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो से कहां लगा? देखो महिला के बाद, चले महिला के पास, वहां शुरू करो। ये कौन महिला का कौन हुआ? पापा। कैसे जान गए? ऊपर बनाए। और पापा की बहन कौन होगी? बुआ। होगी कि नहीं? बुआ 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 कर दे, चले आओ। इको आई बुआ। और बुआ का पति फूफा, फूफा का भाई, फूफा का भाई भी फूफा। एक चीज बता दें, बुआ एक होती है, फूफा कहो पूरा गांव हुए। जितने भाई इनके होंगे तो फूफा ही होंगे। तो फूफा ये हुए ना, फूफा बस यहीं तक तो आना ही है, इससे जाने की जरूरत नहीं। यानी इधर से आपने निकाला तो क्या आंसर आया? फूफा। फिलहाल जो सवाल में दिया है कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? भतीजी। क्लियर हुई बात? अब ये पहला सवाल था, मैंने समझाया है। अभी मैं आपसे सवाल नहीं, बहुत सवाल कराऊंगा, खाली आप ना साथ छोड़िएगा। आप उबना नहीं कि बड़ा वीडियो हो रहा है, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। तो हम चलते हैं, एक सवाल तो मैंने किया है, अब एक आप भी कर लो, उसके बाद अगले वीडियो में खूब प्रैक्टिस कराएंगे। तो एक सवाल हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों के लिए दिया जाए। तो सवाल ये आपके सामने, इसको आप लगाएं प्लीज, जल्दी से। ना लगा पाना ये अच्छी बात है, क्योंकि हम समझाएंगे फिर। जल्दी से। बहुत सावधानी से लगाइएगा, हम बैठे हैं, कहीं गए नहीं। जल्दी ना करना, इत्मीनान से। चलो देखते हैं, बन गया होगा। कुछ लोगों का डायग्राम बन गया होगा, हो सकता है आंसर ना आया हो। सवाल मिटाए, मिटा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मिटाने की क्या जरूरत है। सवाल कह रहा है कि राम की ओर संकेत करते हुए
बस, पूरा सवाल नहीं पढ़ना है। इधर बनाना है राम। किसने कहा? सीता ने कहा? नहीं, मीरा ने कहा। मीरा इधर राम की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, दोनों को बराबर पे बना दिए। उसके पुत्र, यानी इसकी बात कर रहा है, उसके पुत्र की बहन की मां, यानी इसकी मां है तो ये दोनों की मां होगी और ये पति पत्नी होंगे। मेरे, यानी यहां पॉइंट लगा दिया, कह रहा मेरे भाई की, भाई बना दो, मेरे भाई की पत्नी की सास है, यानी ये है। इधर ये है लगा, वो पॉइंट लगा। अगर इनको दोनों को जोड़ देंगे हम, क्योंकि दोनों एक ही डायग्राम है। आप लोग जरा अपना डायग्राम मिलाओ। ऐसे ही बनाया है डायग्राम, ऐसे अगर बना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, अब सवाल कह रहा है कि राम का मीरा से क्या संबंध है। से किसके बाद लगा था? देखो, मीरा से। तो मीरा कहां है? ये देखो, यहां से हमको राम तक जाना है, भाग नहीं जाना इससे। ऐसे भाग जाओगे तो भैया का है पड़े। यहां से पहले सीढ़ी तक जाओ। ये इसका कौन? इसका ये कौन होगा? भाई होगा। भाई की मम्मी होंगी, यानी इसकी मीरा की ये मम्मी हुई कि नहीं बताओ? जब ये मम्मी होंगी तो ये भी मम्मी होंगी। और मम्मी का जो हस्बैंड होगा वो कौन होता है? मौसिया? नहीं, पिता। ये पहला ऑप्शन जो लिखा है ये आंसर होगा, यानी पिता आएगा आंसर। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं। अगर आपका नहीं आया तो आप इस वीडियो को रोक कर इसको कम से कम 10 बार इस सवाल को पढ़ो और 10 बार लगाओ, ताकि अगले वीडियो में हम इसी के सवाल कराएंगे आपको, और बढ़िया झमझमाते हुए सवाल कराएंगे। खूब सवाल इसके होंगे। हम चाहेंगे इस वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देख लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट जो दिमाग में बैठ जाएगा ना, सवाल करने में मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे सवालों के साथ। नमस्कार।